नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के अच्छे इकोनॉमिक और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से जिसका टाइटल है FMCG सेल्स रूरल इंडिया पुल्स अहेड, Q4 किराना स्टॉक पाइल अक्रॉस प्रोडक्ट पावर्स FY23 सेल्स ग्रोथ। अब जो सेल्स है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के FMCG, ये सेक्टर का नाम आपने सुना होगा। इसमें कंपनीज आती हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और भी ऐसी कंपनीज जो ये डेली प्रोडक्ट्स भेजती हैं आपको। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं इसे, जैसे बिस्किट्स, चिप्स और भी इस तरीके की अलग अलग चीज़ें। अब रूरल इंडिया में जो रूरल डिमांड है वो फिर से इंक्रीज हुआ है और मैं आपको बताऊं ये कई सालों बाद हुआ है। ये बहुत बड़ी टेंशन थी कोविड के बाद से। जो रूरल एरिया है इंडिया का, वहाँ पे डिमांड बहुत कम हो गया था FMCG प्रोडक्ट्स का। तो अब ये रिपोर्ट आई है कि अर्बन सेल्स जो है वो स्लोअर क्लिप पे बढ़े हैं, लेकिन रूरल जो डिमांड है ये फास्टर हुआ है अर्बन से और पहले से बढ़िया हुआ है। रूरल कंज्यूमर गुड्स जो सेल्स हैं ये बढ़ा है 16.8% जनवरी मार्च इस क्वार्टर में। 8.9% का ग्रोथ हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अर्बन जो है वो है 7.9% और फुल ईयर ग्रोथ हुआ है 5.5%। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। इन्फ्लेशन जो है जिसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है, रीज़न यही है, इन्फ्लेशन से डिमांड कम होता है। मतलब इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस का बढ़ना, महंगाई बढ़ना। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग कंज्यूम कम करना शुरू करते हैं क्योंकि पैसे तो नहीं बढ़े। अब पहले 10 रुपये में एक पैकेट मैगी आ रही थी, अब आ रही है 12 रुपये में। तो आप शायद महीने में 15 बार खाते हो पहले, अब शायद 12 बार खाएं। तो सिर्फ एक इंसान ऐसा नहीं करता, ऐसा करोड़ों लोग करते हैं। तो डिमांड काफ़ी कम हो जाता है प्रोडक्ट्स का, जिससे FMCG कंपनीज को लॉस होता ही होता है। तो अब देखा जा रहा है कि ये बेटर हो रहा है पहले से, तो ये गुड न्यूज़ है FMCG कंपनीज के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा आर्टिकल है इंडिया इनकॉर्पोरेशन में रिपोर्ट हाईली प्रॉफिटेबल Q4। जो इंडियन इनकॉर्पोरेशंस हैं ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि रिपोर्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छा फोर्थ क्वार्टर, प्रॉफिटेबल फोर्थ क्वार्टर। जो निफ्टी 50 फर्म्स हैं ये 15.5% अर्निंग ग्रोथ शो कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ब्रोकरेजेस ने कहा है। रेवेन्यू ग्रोथ भले ही आपको डिसअपॉइंट करे। अब निफ्टी 50 फर्म्स कौन से हैं? आप स्टॉक मार्केट अगर आपको पता होगा तो उसमें आप देखते होंगे सेंसेक्स और निफ्टी डेली ये बढ़ता है और गिरता है। तो ये एक इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। ये इंडेक्स है जिसमें निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं। तो ये जो टोटल 50 स्टॉक्स है ये 50 कंपनीज है। इन 50 कंपनीज की यहाँ बात हो रही है कि इनका जो एक्सपेक्टेड एवरेज ग्रोथ रेट है ये 15% होगा इनके प्रॉफिट का, अर्निंग्स का, और रेवेन्यू ग्रोथ जो होगा इनका ये आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपटर्न होगी अर्निंग्स में मार्च क्वार्टर में, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर जो है ये म्यूटेड रहा है, रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं रहा है। और लीड कौन करेगा? ध्यान रखिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, उसके बाद FMCG फर्म जिसके बारे में हमने अच्छी न्यूज़ पढ़ी, और उसके बाद ऑटोमोबाइल मेकर्स। तो कंबाइंड नेट प्रॉफिट जो है नेट निफ्टी 50 का, अडानी एंटरप्राइजेस को हटाकर यहाँ बात कर रही है ये एक्सपेक्टेड है कि ये 15.5% के हिसाब से ग्रो करेगा टू 1.77 ट्रिलियन रुपीज़ Q4 FY23 में। और पिछले क्वार्टर कितना था? 1.53 ट्रिलियन रुपीज़। बस कैच ये है कि क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। रेवेन्यू जो है वो स्लजिश रहेगा, एग्रीगेट डिमांड भी स्लजिश रहेगा, क्योंकि डिक्लाइन और जो है कमोडिटी प्राइजेस का, ये प्राइस रियलाइजेशन को अफेक्ट करता है माइनिंग, मेटल, ऑयल और गैस स्पेस। तो कमोडिटी जब प्राइस गिर जाती है तो उससे जो दूसरे सेक्टर्स जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, जो भी और दूसरी कमोडिटीज़ बना रही है, उनको जो है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये रीज़न है कि ओवरऑल ये सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, बढ़िया एक्सपेक्टेड है, जिनका बारे में यहाँ लिखा हुआ है बैंकिंग, फाइनेंशियल, FMCG, और ऑयल एंड गैस और मेटल एंड माइनिंग नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा परफॉर्म। अगली खबर है RIL अडानी अमंग 49 प्लेयर्स टू शो इंटरेस्ट इन FRL फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अब ये कंपनी आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे नहीं जानता हो। बिग बाजार ब्रांड इनके अंदर आता था, सबसे फेमस, एंड एज मेनी एज
49 प्लेयर्स जो हैं इंक्लूडिंग रिलायंस रिटेल, जिंदल पावर, अडानी ग्रुप ने सबमिट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये वर्ड EOI बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब मैं आज अगर कुछ बेच रहा हूँ, कोई कंपनी अपनी बेच रहा हूँ, लिक्विडेट कर रहा हूँ, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे EOI भेजते हैं। इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आप इंटरेस्टेड है इसे खरीदने में। सारी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं इसके एसेट्स बाय करने के लिए, जो अभी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गो थ्रू कर रही है। तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स एक होल्डिंग कंपनी है रिटेल ऑपरेशंस ऑफ RIL की, और अप्रैल मून रिटेल प्राइवेट एक जॉइंट वेंचर है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और फ्लेमिंगो ग्रुप के बीच में, और इन्होंने सबमिट किया है अपना EOI। जब लेंडर्स जो हैं जिन्होंने लोन दिया था, क्रेडिटर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रेश बिड्स इनवाइट करेंगे को बेचने के लिए। तो जो अपडेट आया है FRL के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से, उन्होंने कहा है कि 49 प्लेयर्स को परमिट किया जाएगा कि वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करें, और EOI इन्होंने सबमिट किया। नेक्स्ट न्यूज है at 40% fall in Mac shipments steepest among major firms. Global sales down 29% on feeble demand, weakening macroeconomic climate. अब ये है PCs के बारे में। जो ग्लोबल शिपमेंट्स है पर्सनल कंप्यूटर्स की, 29% ड्रॉप आया है फर्स्ट क्वार्टर में इनके शिपमेंट्स में। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 29% डिक्रीज होना डिमांड, ये तो बहुत बड़ी खबर है। एक्सेस इन्वेंट्री भी थी इनके पास, और इनके हिसाब से जो मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट है ये डिटीरियोरेट हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें एप्पल को लेना पड़ा है। जो मार्केट रिसर्च फर्म है एक IDC इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन, इसने कहा है इस रिपोर्ट में कि PC शिपमेंट्स जो हैं इनका नंबर था इस बार 56.9 मिलियन फर्स्ट क्वार्टर में। पिछले बार ये था 80.2 मिलियन सेम पीरियड में पिछले साल। तो शिपमेंट्स जो है इनमें 28% डिक्लाइन हुआ है, 28.1%। टॉप 5 PC कंपनीज हैं जिनको एनालाइज किया गया है रिपोर्ट में, इसमें एप्पल के Q1 शिपमेंट्स सबसे बड़ा ड्रॉप देखा है इन्होंने 40.5% सेम पीरियड में। डेल नंबर 2 पर लॉस हुआ है डेल का 31%, और लेनोवो ग्रुप, आसुस टेक कंप्यूटर एंड HP, इन तीनों को भी डिक्लाइन फेस करना पड़ा है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसके कुछ रीजंस तो बताए जा रहे हैं कि जो मेजर इकोनॉमीज है वहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है। अब आप सिर्फ हम और आप लैपटॉप नहीं यूज़ करता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, IT कंपनीज जो इतने लोग हायर करती है, लाखों करोड़ों लोग, ये भी लैपटॉप प्रोवाइड करती हैं, और भी जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते हैं वो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स खरीदते हैं। तो अगर ये ग्रो करना कम कर दें तो ये खरीदना भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड कम होता है। तो ये रीज़न बताया जा रहा है, जैसे चाइना और दूसरी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इनके डिमांड कम हो रहे हैं। इसके बाद जो रीसेंट ट्यूमल्ट आया बैंकिंग सेक्टर में, इसकी वजह से और ज़्यादा वरीज बढ़ गई कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़्यादा हैम्पर कर सकती है ग्रोथ और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को। इनका मानना है कि अगर इकोनॉमी अप ट्रेंड में रही 2024 में तो सिग्निफिकेंट मार्केट अपसाइड होगा, क्योंकि कंज्यूमर रिफ्रेश करेंगे और स्कूल वापस से स्टार्ट होंगे, और जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनको लोग रिप्लेस करेंगे।